नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और भारत लाइव में जब हम खबरों को लेकर के आते हैं तो उसमें बहुत सारे तथ्य और तर्क होते हैं। एक बार फिर से हम आपको एक तथ्य और तर्क लेकर के आए हैं जिसमें ये कहना बड़ा मुश्किल होने लगा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को जिस तरह से कह रहा है उस तरह से मात दे देगा। अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हैं, पिछले 48 घंटों में बहुत कुछ बदला है और इस बात को लेकर के हम लगातार कह रहे हैं कि संभावनाएं तो व्यक्त कर ही रहे थे और ये तो होना ही था। इसी कड़ी में एक और बड़ी बात सामने आई है, एक बयान आया है और कुछ एक्टिविटी हुई है जिस एक्टिविटी को लेकर के हमने खबरों में आपको बताया भी था। आज भी हमने आपको खबरों में बताया है। आज दोनों ही खबरों में जो इससे पहले हमने किया है उसमें आपको बताया है कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह की बातें चल रही हैं, नीतीश कुमार का एक्शन प्लान क्या है और कांग्रेस क्या करने जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जो 26 दल हैं उसको लेकर के एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि ये घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया गठबंधन कहने के पीछे कारण था कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और ये बात लगभग सच होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कई कड़ियां हैं जिसको आपको जोड़ना होगा। हमने आपको सुबह ही खबर में बताया था कि नीतीश कुमार ने अचानक से प्लान बना लिया है दिल्ली जाने का और दिल्ली जाकर के वो 2 कार्यक्रम करने वाले हैं जिसकी जानकारी हमें अब तक मिली है। उसके अलावा भी कई कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन 2 कार्यक्रम की जानकारी हमें मिली है। पहला कार्यक्रम उनका ये है कि वो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली बिल हार गए हैं, उसके लिए नीतीश कुमार ने ही पहल किया था और कांग्रेस नहीं चाहती थी सपोर्ट करना, उसके बाद भी सपोर्ट कराया है। लेकिन नीतीश कुमार ये जा करके मुलाकात करेंगे और नीतीश कुमार के ही पार्टी के हरिवंश उस बिल पर जब बहस चल रही थी, जब वोटिंग हो रहा था, तो वो जा करके चेयर पे बैठ गए थे। हालांकि उनके एक वोट से कोई अंतर नहीं पड़ना था, लेकिन संकेत भी बहुत सारी चीजें जन्म देती हैं और ये संकेत साफ था कि हरिवंश उस व्हिप से भी बचना चाहते थे और वोट भी नहीं करना चाहते थे। अब इसके बाद नीतीश कुमार का अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और इस मायने में सबसे बड़ा मतलब यह है कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद और कांग्रेस में लगातार मुलाकात हो रही है, लालू प्रसाद और कांग्रेस मिलकर के स्ट्रेटजी बना रहे हैं, नीतीश कुमार को वो पहली मीटिंग याद आ रही है जिसमें सोनिया गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया था। बड़ी मशक्कत के बाद 1 मिनट समय मिला था, 2 घंटे 1 घंटे बैठने के बाद, और उसमें क्या कुछ हुआ था ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी, जब दोनों आकर के बाहर प्रेस वार्ता कर रहे थे, प्रेस ने घेर लिया कि आखिर अंदर में क्या हुआ, तो लालू प्रसाद ने बहुत सारी बातों को कहा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से पूछा जा रहा था, वो उनके पास कोई शब्द नहीं थे जिसको लेकर के वो बहुत कुछ कहें। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि आगे देखा जाएगा, बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन अब जबकि इंडिया गठबंधन बन गया है, पटना और बेंगलोर की बैठक हो चुकी है, बेंगलोर की बैठक में नाराज होकर के आए थे नीतीश कुमार और पटना की बैठक से नाराज होकर के गए थे अरविंद केजरीवाल, और ये 2 नेताओं की मुलाकात महाराष्ट्र बैठक से पहले बहुत सारी कहानी को जन्म देता है। इस दिशा में अगर आप देखना और सोचना शुरू करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि उन पर दबाव होगा अपनी कुर्सी छोड़ने का, और नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात क्यों करने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या कर देंगे जिससे कि नीतीश कुमार की कुर्सी बची रहेगी? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार एक संदेश देना चाहते हैं कि वो भी एक गुट और गठबंधन का हिस्सा है। सिर्फ लालू प्रसाद और कांग्रेस ही गठबंधन नहीं बना सकती है, ये भी एक गठबंधन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की जब बात होती है तो कई तरह की बात आती है, हम इस बात को भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार का पहला कार्यक्रम तो यह है, लेकिन उससे भी बड़ा एक मजबूत कार्यक्रम है जो कुछ और संकेत दे रहा है। नीतीश कुमार अटल जी की समाधि पर जाएंगे और वहां जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये क्या संदेश देता है? गांधी जी की समाधि वहां है, वहां राजीव गांधी की समाधि है, इंदिरा गांधी की समाधि है, सभी की समाधियां हैं।
लेकिन आखिर अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर जाने का मकसद क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बात को बड़ी बारीकी से आप लोग समझिए। जब हम कहते हैं कि नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो आप कहते हैं कि हम यूं ही हवा में तीर छोड़ रहे हैं। लेकिन जब अब ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और जब तक आप खबर देख रहे हैं तब तक रवाना हो भी चुके होंगे, और कार्यक्रम भी आपको पता चल गया, इसके क्या मायने हैं। हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की बात, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में राहुल गांधी के उस केस से बाहर आने के बाद, सजा पर रोक लगने के बाद, एक तो सबसे पहली बात यह हो गई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस रेस से बाहर हो गए हैं जहां प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं थी। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल डबल क्रॉस कर रही है, डबल गेम खेल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा हैं, जो वर्तमान में हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि न उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है और न ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। यानी वो मुख्य रूप से ये बता रहे हैं कि इस रेस में नीतीश कुमार नहीं है। लेकिन कितना दिल पर पत्थर रख करके ये बात बोले होंगे वो, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना होता तो इतना झमेला ही नहीं होता। नीतीश कुमार को उनके लोगों को प्रताड़ित नहीं करना पड़ता, मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकलवाना पड़ता, उन्हें भ्रष्टाचारी नहीं बताना पड़ता। अगर साफ कह दिए होते कि मुझे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई लेना देना ही नहीं है, बस आपके पीछे पीछे चल रहा है। हमने आपको कल ही बताया था कि नीतीश कुमार की भाव भंगिमा और बात करने की शैली में काफ़ी बदलाव हुआ है। 2022 में जब गांधी मैदान के प्राचीर से बोल रहे थे और कल जो बोल रहे थे, दोनों में काफ़ी अंतर था। खैर, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, वहीं अन्य लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी संभावनाएं हैं और हम सपोर्ट करते हैं। भाई वीरेंद्र सहित कई लोगों ने ये बात कही है। हालांकि भीतर खाने में कई लोग ये कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ही, कि अगर नीतीश कुमार को कहीं भूल से भी कोई ऐसी परिस्थिति बन भी जाती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी जाती है, तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इस बात का क्या कहेंगे आप? खैर, इन सारी बातों के साथ साथ सिर्फ बात यही नहीं है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार एक खेमे को मजबूत कर रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद और कांग्रेस अपने खेमे को मजबूत कर रही है, और उनके साथ अखिलेश यादव भी हैं। यानी ये खेमा मजबूत है। तो तीसरा जो खेमा है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने आग में घी का काम किया है और उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया है, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा लालू प्रसाद के भी अच्छे दोस्त हैं, नीतीश कुमार के भी दोस्त हैं, लेकिन उनका बयान जो आया है वो दोनों के विपरीत आया है, या हो सकता है कि लालू प्रसाद से प्रभावित बयान हो नीतीश कुमार को इस रेस से बाहर करने की। नीतीश कुमार को सिर्फ संयोजक का एक पद दे करके ये इंडिया गठबंधन के जितने भी धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को गेम से ही आउट कर देना, उन पर दबाव बना करके उनकी कुर्सी भी ले लेना बिहार की मुख्यमंत्री वाली, और उन्हें इस पूरे माहौल में उलझा देना, जिसमें देश भर में घूम घूम करके वो लोगों को कोऑर्डिनेट करते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने की सारी अर्हता जो है वो ममता बनर्जी पूरा करती हैं, और संयोजक की बात अगर कहा जाए तो उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति, जिनके पास अनुभव है, लंबी राजनीतिक यात्रा उन्होंने की है, और उनका मकसद भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ऐसे में शरद पवार को यह कुर्सी दी जा सकती है। अब इसका मायने आप समझ लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज की बैठक से पहले जो सामने नजर आ रहा है सब कुछ, उसमें नीतीश कुमार की एक्टिविटी, राहुल गांधी और लालू प्रसाद का मिलन, और इतना ही नहीं, एक और बात आपको बता रहे, इसकी पूरी डिटेल आपको कहानी बताएंगे कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस ने भी बिहार के अपने सभी साथियों को दिल्ली की तलब कर लिया है, वो विधायक हों या फिर एमएलसी हों या फिर नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री हों या वरिष्ठ पदाधिकारी बिहार के हों, सबको दिल्ली बुला लिया है। इसकी कहानी हम अलग से बताएंगे, लेकिन ये कहानी इस बात को जन्म दे रही है और संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र बैठक से पहले ही खेल भंडोल हो गया है और ये इंडिया गठबंधन बिखर गया है। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री दावेदारी को लेकर के ये पूरा का पूरा खेल स्वाहा हो सकता है, सब किया धरा माटी हो सकता है और एक बार फिर से वॉक ओवर मिल सकता है एनडीए गठबंधन को। पहले भी हमने आपको बहुत सारी बातें बताई है, पीछे जाकर के देख लीजिएगा, गेम समझिए में हमने समझाने का आज ही कोशिश किया है कि आखिर माहौल क्या है, इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में पलड़ा कहां है और कहां पसंगा गिरेगा तो क्या होगा। इस खबर में ये तो होना ही था। यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।